साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो डियर साथियों, आज हमारी क्लास 12th मैथ की क्लास आपकी आने वाली है और आज भैया हम है ना क्लास 12th मैथ के अंदर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 वन शॉट में होगा। ठीक है ना, कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, हम कर लेंगे। आपको एक जो है ना पार्ट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, बहुत मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, अच्छी चीजों को कराएंगे। ठीक है ना, बस आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जुड़े रहना है और वैसे भी आपने पढ़ाना देखा ही है कि हवाबाजी हमें नहीं करना होती है। ठीक है ना, तो पहले बढ़िया से अच्छे से पूरा जो बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम चीजों को आगे जानेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे, पूरा बेसिक पढ़ेंगे। तो भाई हमें इस एक्सरसाइज के लिए हमें पता होना चाहिए अवकलनीयता के बारे में, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इस डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी तो ये एक्सरसाइज हमारी काम की नहीं है, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा अवकलनीयता। तो ये जो अवकलनीयता शब्द है कहीं ना कहीं अवकलन से बना है। जो अवकलनीयता शब्द दिख रहा है ना, ये दिख रहा है अवकलनीयता, और अवकलनीयता शब्द कहीं ना कहीं किससे बना है, अवकलन से। और जैसे ही आपके सामने शब्द आया अवकलन और आपके दिमाग में घंटी बज गई कि भाई अवकलन तो हमने पढ़ा है और अवकलन सर हमने 11th में पढ़ा है। हाँ, हमें भी पता है आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन मात्र ना पढ़ा है, आपने उसको देखा है कि अवकलन कुछ होता है। क्या उसके वास्तविकता तक गए? क्या उसको चीजों को आपने जाना? क्या आपने अवकलन के कुछ सवाल किए? भाई हवाबाजी कर ली ना आपने, 11th थी ना यार, हो जाएगी 11th। अब वही चीज आ गई आपको सामने, अब तो पढ़ना पड़ेगा और नहीं पढ़ोगे तो 3 या 4 चैप्टर आपके गए, क्योंकि 2 या 3 चैप्टर में आपको अवकलन आएगा। ठीक है ना, तो अवकलन। ठीक है, तो अवकलनीयता का मतलब क्या होता है, अवकलन। और आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, अवकलन को हम d/dx से व्यक्त करते हैं, है ना। जहां d/dx लगा है उसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि अवकलन हो रहा है। अब यहाँ जो x नीचे जो चर होता है ना, जहां पर ये अपॉन में क्या लगा है, x, मतलब इसका ये है कि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ जरूरी नहीं है x हो, यहाँ y भी होगा तो y के सापेक्ष होगा, यहाँ अगर t लगा होगा तो t के सापेक्ष अवकलन होगा, यहाँ जो भी होगा उसके सापेक्ष अवकलन होगा। तो अभी आप इतना जानिए कि भाई अवकलन को d/dx से व्यक्त करते हैं। क्या सर इसको d/dx से ही व्यक्त करते हैं और कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत लो, आप टेंशन मत लो, ऐसा मत लीजिए, है ना। ऐसे टेंशन आपको लेनी नहीं कि नहीं सर d/dx से और कुछ भी होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है ना, तो इसका अवकलन हम करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, d/dx इसमें लगा देंगे और इस फंक्शन का हम अवकलन कर लेंगे। ठीक है ना, इस फंक्शन का हम क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो सर इसका यही तरीका नहीं, आप इसमें जो आपका fx है इसमें आप एक ऐसा डैश लगा दो तो इसका मतलब भी क्या होता है, अवकलन। इसका मतलब भी क्या होता है, अवकलन। तो इस फंक्शन को, अवकलन को चाहे तो आप ऐसे प्रदर्शित करो और चाहे आप डैश लगा के प्रदर्शित करो, बात एक ही है। अगर डैश लगा है मतलब इसका अवकलन हो रहा है। और एक बात और सुन लो, अगर एक डैश लगा है तो एक बार अवकलन हो रहा है और 2 डैश लगे तो 2 बार अवकलन हो रहा है, ये भी है। ठीक है ना, जैसे मान के चलो हमारे पास एक फलन है y, एक फलन है y, है ना, इसका अवकलन करना है तो अपन dy/dx भी लिख सकते हैं, इसका अवकलन है ना। और इसको दूसरा हम y डैश भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y डैश भी। इसका मतलब अवकलन ही होता है, डैश लगा दिया मतलब अवकलन ही है इसका मतलब। ठीक है ना, तो अवकलन मतलब d/dx से व्यक्त करते हैं और जहां x के सापेक्ष क्या हो रहा है इसका अवकलन, और जहां पर x की जगह कुछ और भी हो सकता है ना, x y z कुछ हो सकता है ना, जो नीचे होगा लेकिन ध्यान रखना उसके ही सापेक्ष अवकलन होगा। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है fx, इसका अवकलन करना है तो इसको d/dx भी लगा सकते हो और चाहो तो आप इसमें डैश लगा सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन था y, इसका अवकलन करना है तो इसमें d/dy भी लगा के प्रदर्शित कर सकते हो या फिर y डैश लगा के प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया अवकलन कैसे होता है, किस साइन से व्यक्त किया जाता है। अब बेटा हमें सबसे पहले अवकलन के कुछ फॉर्मूले जो हैं उनको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बिना फॉर्मूले मैं कह रहा हूं नहीं होगा, नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम अवकलन के जो 15 से 16 फॉर्मूले हैं इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद अवकलनीयता किसी बिंदु पर हम कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर जाके हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं अवकलन के फॉर्मूले।
बेटा हमें जो है ना अपकलन के इतने फॉर्मूले यहाँ कम से कम याद रखने पड़ेंगे जो हमारे लिए काम आएंगे। भाई हमारे लिए कोई एक चैप्टर नहीं है कि हम ना करें याद तो चल जाएगा। भाई हमें 2 से 3 चैप्टर अपकलस के पढ़ने हैं, तो हमें इन फार्मूलों को याद रखना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। ये फार्मूले आपने 11th में पढ़े थे, बट 11th में पढ़े ही थे, उनको ना कोई समझा ना कुछ किया, ठीक है ना। तो आज मैं इन फार्मूलों को समझा के आपको लिखा रहा हूँ, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और कुछ तरीके भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले भाई अगर x की पावर n है तो उसका अपकलन क्या होता है। तो भाई x की पावर जो n है इसका अपकलन होता है बेटा, सबसे पहले जो है ना n वो आगे जाता है, जो आपकी घात है, मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो घात है वो आगे जाती है, मतलब n आगे जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो घात है उस घात में से एक कम कर देंगे, एक क्या कर देंगे, कम, ठीक है ना। तो n x माइनस 1, मतलब x की घात n अगर है, x की घात n टाइप का कोई है तो उसका अपकलन ये होता है, ठीक है ना। n आगे जाता है, फिर x n माइनस 1, मतलब इसमें से एक कम कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर c यहाँ पर बेटा अचर है, c यहाँ पर क्या है, अचर। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, किसी भी अचर का अपकलन जो है ना वो शून्य होता है, कोई भी अचर हो अपकलन शून्य होता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर है हमारा sin x। तो sin x का मेरे डियर साथियों अपकलन होता है cos x। sin x का अपकलन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। जैसे ये sin x है, इसका अपकलन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर cos x, मेरे भाई एक ट्रिक याद रखना, जहां पर अगर हम c वाले का अपकलन करेंगे तो माइनस वाला हमारा आएगा, मतलब c वाले के अपकलन करने पर माइनस आता है, बस ये याद रखना। जब भी हम c वाले का अपकलन करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। तो देखो ये c है, c का अपकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन cos का अपकलन क्या होता है, तो cos का होता है sin x। देखो sin का cos, cos का sin, बट याद रखना कि c वाले का अपकलन करेंगे तो माइनस लगेगा, ठीक है ना। चलो अब फिर आ जाओ tan x का। तो tan x का अपकलन होता है मेरे डियर साथियों sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। फिर cot का क्या करेंगे, तो cot c से स्टार्ट हो रहा है, तो c वाले का अपकलन करने के लिए क्या लगेगा, पहले तो माइनस लगेगा। और cot का अपकलन होता है मेरे डियर साथियों cos sec स्क्वायर x। भाई ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, कुछ भी करो, है ना। ये फॉर्मूले हैं, याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर cosec x का करेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या लगा है, c लगा है, c का अपकलन करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो इसका अपकलन होता है बेटा, इसका अपकलन होता है cosec x डॉट cot x, ये होता है, ठीक है ना। चलो अब इसका अपकलन क्या होगा, तो sec का अपकलन करते हैं तो भैया ये होता है आपका sec x, और इसके साथ क्या होता है tan, है ना। इसके साथ क्या होता है, tan x होता है, ठीक है ना। तो बस आपको याद रखना है कि cot का संबंध किससे है, cos x से, और tan का संबंध किससे है, sec से, ठीक है। tan का संबंध sec से है और cot का संबंध किससे है, cot का संबंध है cos x से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर आपका इनवर्स। अब यहाँ पर देखो इनवर्स वाले, सारे इनवर्स वाले हैं, ये भी आपको फॉर्मूले रखने पड़ेंगे यार। तो इनवर्स वालों का फॉर्मूला देखो, तो भाई जो साइन इनवर्स x है इसका फॉर्मूला होता है मेरे डियर साथियों 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में होगा, ये किस में होगा, रूट में होगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर इसका क्या होगा, तो देखो c लगा है, तो c लगा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और बिल्कुल फॉर्मूला सेम है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस c है इसलिए माइनस आया, ठीक है। c का मतलब क्या होगा, माइनस, जब जब c आएगा जब तक हम माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अब tan का कर लो, तो भाई tan का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो तो सर इसका क्या होगा, तो c है ना, तो c है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब फिर sec का क्या होगा, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स, और रूट में एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, फिर -1 लिखना है, ऐसा, ठीक है ना। अब cos है, तो cos है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और फॉर्मूला बिल्कुल सेम इसके ही जैसा है, ठीक है। x रहेगा और ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, क्लियर है ना। ये फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बना के बता रहा हूँ, मैं आपको बना के बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ हद तक तो आपको समझ में आ रहा होगा सर कैसे बना रहे, ठीक है ना। फिर हमारा 15 फॉर्मूला है, यदि log e x है, मतलब log e बेस x है, तो log में अगर कोई वैल्यू है e बेस वाली में, तो वो उसका 1 अपॉन x होता है, क्या होता है, 1 अपॉन x, ठीक है ना। चलो और यहाँ पर ऐसा है, अगर a बेस में है कोई वैल्यू, e बेस में नहीं, अब a बेस में है, तो log a
है ना, और यहाँ पर x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/a होगा और फिर log a e होगा। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है 1/x log a e, ठीक है ना। अब a की पावर x है, तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है a की पावर x, और ये आपका इसके साथ log a आ जाता है, क्या आ जाता है log a, और यहाँ पर e की पावर x है, तो इसका फॉर्मूला e की पावर x ही होता है। ए की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x ही होता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत है? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये अपसरस के फॉर्मूले हैं, यही फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में काम आनी है, ठीक है ना। चलो, तो अब ये बातें समझ गए ना, ये बातें समझ गए। चलो अब हम कुछ और चीजों को जान लेते हैं। अब हम इसी बिंदु पर अवकलनीयता सिद्ध करना सीखेंगे। जैसे मान के चलो हमारे लिए फंक्शन आ गया और बोल दिया कि बताओ इस बिंदु पर, ये बताओ चेक करके ये अवकलनीय है या नहीं, इस बिंदु पर ये चेक करके बताओ ये अवकलनीय है या नहीं। तो जैसे हमने सांतत्व में किया था ना कि इस बिंदु पर बताओ ये चेक करके कि सांतत्व है या नहीं, ऐसे हमने सीखा था ना। तो अगर हमें सांतत्व प्रूव करना होता था तो उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती थी तो वो सांतत्व होता था। तो ऐसे ही बेटा अगर हमें किसी बिंदु पर अवकलनीयता चेक करनी है कि इस बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं, है ना, तो उसके लिए भी बेटा हमें कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ वहां पर तो हम निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ अवकलनीय है इसीलिए यहाँ पर हम करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये चीजें निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव मतलब अवकलनीय, ठीक है ना। चलो तो ये निकालेंगे। तो सर इनको निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ भाई, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे LHD निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान के चलो हम x इज इक्वल टू a पॉइंट पर निकाल रहा है, x इज इक्वल टू किस पर निकाल रहा है a पर निकाल रहा है, किस पर निकाल रहा है बेटा a पर निकाल रहा है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हम a माइनस एच पर निकालेंगे, किस पे निकालेंगे a माइनस एच पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे बेटा a माइनस एच पर निकालेंगे। फिर माइनस हम एफ ए जो भी आपको पॉइंट दिया है उस पर वैल्यू निकालेंगे, अपॉन क्या कर देंगे h। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है जब बिंदु आपको a दिया हो, है ना। अब जैसे मान के चलो बिंदु आपको a नहीं दिया, 2 दिया तो 2 माइनस एच कर देते, 4 दिया तो 4 माइनस एच हो जाता, 5 होता तो 5 माइनस एच होता। ये फॉर्मूला है एक जो आपको याद रखना है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर RHD निकालना है तो RHD का फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस है बस उसमें प्लस हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो ये a प्लस h, है ना, माइनस एफ ए जो भी पॉइंट दिया उस पर वैल्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे RHD और LHD निकालेंगे, और हमें किसी बिंदु पर अवकलनीयता प्रूव करनी है तो हमें इस RHD और LH2 की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर LHD और RHD की वैल्यू इक्वल आ रही है तो ही वो अवकलनीय प्रूफ होगा, नहीं तो अवकलनीय प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो किसी बिंदु पर अवकलनीयता प्रूफ करने के लिए जैसे मान के चलो x इज इक्वल टू a पर हमें अवकलनीयता प्रूफ करनी है तो x इज इक्वल टू a पर हम LHD निकालेंगे और इसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे RHD निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर LHD और RHD हमारे इक्वल हो रहे हैं, अगर बराबर आ रहे हैं तो हमारा जो है ना, तो हमारा जो भी फंक्शन है x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय होगा, x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय होगा, है ना, अवकलनीय होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो, अगर ऐसा हो रहा है तो वो अवकलनीय होगा, और ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीजें आपको, मुझे उम्मीद है कुछ हद तक आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा जो अवकलनीयता है इसके कुछ नियम है ना, उनको भी आप देख लो। जैसे मान के चलो हमारे पास दो फंक्शन है, एक u है और एक हमारे पास v है, ठीक है, और वो फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं। अगर वो फंक्शन किस में लिखे हुए हैं, प्लस में लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं, u है और प्लस लगा के u है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इनका अवकलन करना है, इनका क्या करना है, अवकलन करना है। तो नियम कहता है कि पहले आप इसका अवकलन करो और फिर आप इसका अवकलन करो, मतलब आपको d अपॉन dx u का भी करना पड़ेगा और d अपॉन dx है वो आपको v का भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा कि u का कर दिया v का नहीं किया,
है ना, भी का कर दिया, यू का नहीं किया। तो ऐसा प्लस में और ऐसा ही ये नियम माइनस में भी होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के लिए भी यही नियम होता है ना, यही नियम होता है ना। अर्थात मैं अगर दूसरी भाषा में इसको लिखना चाहूं तो u का अवकलन मतलब u डैश, है ना, और v का अवकलन मतलब v डैश, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर हम इनका अवकलन करेंगे प्लस में और कोई माइनस में है तो इसका भी होगा फिर इसका भी होगा, क्रम से होगा, पहले इसका होगा फिर इसका होगा, माइनस में है तो माइनस में, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा गुणा में, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है जिनका हमें अवकलन करना है और वो गुणा में है, तो गुणा के लिए क्या नियम होगा सर, पहले किसका करेंगे, क्या नियम है उसके लिए। तो बेटा गुणा का नियम कहता है कि पहले फर्स्ट वाले को सेम रखो, फर्स्ट वाले को क्या रखो बेटा, सेम रखो, फर्स्ट वाले को क्या रखो भैया, सेम रखो। हम सेकंड का क्या कर देंगे, अवकलन। देखो इसका हमने सेम रखा पहले, है ना, इसको हमने सेम रखा, इसका अवकलन कर दो, मतलब d अपॉन dx किसके लिए निकाल लो, v के लिए निकाल लो, फिर प्लस लगाओ। देखो इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, इसका अवकलन किया है, अब इसको सेम रखो, इसका अवकलन करो, मतलब इसको हमने सेम रखा और फिर d अपॉन dx किसका किया, u का किया, है ना। मतलब आपको पहले को एक को सेम रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे को सेम रखना है, पहले का अवकलन करना है, ऐसा ये नियम कहता है गुणा में। तो अगर कोई दो फंक्शन गुणा में है तो उनका अवकलन इस नियम के तहत होगा, ठीक है ना। चलो अब कोई फंक्शन हमारे भाग में है, अगर तो कोई फंक्शन हमारे भाग में है तो देखो ये नियम कहता है भाग वाला कि जो आपका हर है इसका, पहले हर का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, हर का आप क्या कर दो, स्क्वायर, और हर का स्क्वायर करके उसको कहाँ रख दो, नीचे रख दो, है ना। हर का स्क्वायर करके हमने क्या रख दिया, नीचे रख दिया, है ना। अब हमारा जो नियम है वो कहता है हर को आप ज्यों का त्यों रखो, जो हर का आपने स्क्वायर किया है उसको आप ज्यों का त्यों रखो, अवकलन किसको करो, अंश को, मतलब d अपॉन dx किसका करो, u का, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस लगता है बट यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये कहता है नियम कि जो u है उसको ज्यों का त्यों रखो और अवकलन किसका करो, v का करो, अवकलन किसका करो, v का करो। तो ये हमारा क्या है, अवकलन के कुछ नियम है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर इसको इस भाषा में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो u आपका सेम है, v का अवकलन किया मतलब v डैश होगा, है ना, फिर प्लस है, आपका v सेम है और u का क्या किया हमने, अवकलन किया, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपका v स्क्वायर है, अब ये आपका v सेम है, u का अवकलन हो रहा है u डैश, ठीक है, और ये आपका u सेम है, v का अवकलन हो रहा है v डैश, है ना। तो मैंने ये चीजें आपको बता के रखी, ठीक है। तो ये आपके कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, है ना, जिनको अपन ने पढ़ लिया है। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप लगाते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं, आपको मजा आएगा करने। अब आ गए हैं एक्सरसाइज 5.2 पर, और एक्सरसाइज 5.2 में पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि 1 से 8 तक x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करो, है ना। प्रश्न 1 से 8 तक हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, कुछ नहीं करना है, हमें फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करके उसका अवकलन करना है, ठीक है ना। बट ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही नहीं होगा, हवाबाजी में ये काम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आ जाओ हम ध्यान से समझते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले इसको हल करना है, तो आप लिखोगे हल और यहाँ पर आप इसको मान लोगे, क्योंकि इसको ये जो फंक्शन आपको है किसी के बराबर मानना पड़ेगा, तो हम y के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमें y इज इक्वल टू, मान लिया हमने साइन, है ना, x स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका अवकलन करना है, ठीक है ना। हमारा पहला क्वेश्चन यही था ना, साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब सर ये फॉर्मूला तो हमें बताया नहीं आपने, ऐसा फॉर्मूला तो हमें नहीं बताया आपने, हमें अवकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम अवकलन करेंगे, बट ऐसा फॉर्मूला हमें आपने नहीं बताया, हमें बस साइन x का बताया था। हमें सर सिंपल आपने फॉर्मूला बताया है, हमें सिंपल फॉर्मूला बताया है सर आपने साइन x का, कि आप साइन का आप अवकलन करोगे तो ये cos x होता है, ये आपने सिंपल फॉर्मूला बताया। मैं भी आपसे कह रहा हूं, हाँ यार सिंपल बताया मैंने, ठीक है ना, लेकिन टेंशन मत लो, आप सब समझ जाओगे, चीजों को आप सब जान जाओगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले हल लिखना है और माना करना है, माना इसको किसी बराबर मान लेना, तो हमने इसको y बराबर मान लेंगे, तो हमने मान लिया y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे भैया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जैसे ही हम भाई x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि अवकलन का मतलब d अपॉन dx लगाना है ना, x के सापेक्ष करना है तो d अपॉन dx, अब ये y का कर रहा है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो d अपॉन
dx और ये इसको ब्रैकेट में रख लेंगे साइन, ठीक है ना, या फिर नहीं रखो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है, साइन और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, ये है। अब बेटा हमने आपको फॉर्मूला पढ़ा के रखा है, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा के रखा है। अभी देखो मैं बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, एक एक चीज को समझाती हूँ। अब बेटा हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, यदि साइन एक्स का अवकलन करते हो तो ये डायरेक्ट हो जाता है कॉस एक्स। क्या डायरेक्ट हो जाता है कॉस एक्स? तो सर इसका अवकलन करेंगे तो ये भी डायरेक्ट कॉस एक्स हो जाएगा क्या? ना, ये कॉस एक्स नहीं हो जाएगा। यहां पर देखो एक्स है, ये साइन की जगह साइन है और यहां पर क्या है एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्यों होता है सर इसका ये cos x? तो सुनो उधर, साइन का क्या हो गया cos, साइन का क्या हो गया साइन x का पूरा क्या हो गया cos x। देखो पूरा नियम बता रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा अगर हम साइन x का अवकलन करते हैं तो साइन x का लिख देते हैं हम cos x, और फिर इसके अंदर जो x होता है उसका अवकलन करते हैं। तो जैसे ही हम उसका अवकलन करेंगे, तो जैसे ही हम x का अवकलन करेंगे तो dx से dx कट जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा 1, यहां पर आपको मिलेगा 1। मतलब हम अवकलन, किसी भी फंक्शन का अवकलन हम जब तक करते हैं जब तक हमें 1 ना मिल जाए, जब तक हमें कितना ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। ये बात ध्यान से सुनो मेरी बात। तो साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो पहले क्या जाता है cos x आ जाता है, फिर इसके अंदर साइन के अंदर जो भी हमारा फंक्शन है जैसे x है उसका अवकलन करते हैं तो dx अपॉन dx आता है, तो dx से dx कट जाता है तो 1 आ जाता है। तो इसको हम लिखते नहीं है, इसको हम लिखते नहीं है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वट मेरे डियर साथियों, वट यहां पर देखो x की जगह x स्क्वायर प्लस 5 है, x स्क्वायर प्लस क्या है 5, इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा और इसका अवकलन होता है, यहां देखो आप, है ना। तो ये तो आपका क्या है dy अपॉन dx है। तो साइन इसको पूरे को अगर x माने, इसको पूरे को अगर x माने तो इस पूरे का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर प्लस 5, पूरे का अवकलन ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5। फिर मैंने क्या बोला था साइन x का ये हो गया, और फिर इसके अंदर जो x है उसका अवकलन करेंगे, है ना। तो साइन पूरा इसको x माना तो पूरे का अवकलन तो ये हो गया, फिर इसके अंदर जो है इसका अवकलन करेंगे मतलब d अपॉन dx, अवकलन किस में लगेगा x स्क्वायर प्लस 5 में, मतलब इस पूरे का हो गया, फिर इसके अंदर वाले का अवकलन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहां ध्यान देखो, ये तो आपका क्या हो गया cos, है ना, x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब हम बेटा इसका अवकलन करेंगे तो इसमें भी एक नया फॉर्मूला लगेगा। कौन सा सर? मैं देखो एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखो आपको मैंने बताया था x की पावर n का फॉर्मूला, है ना। तो अगर x की पावर n का अवकलन करते हैं तो पहले n आगे जाता है और फिर ये क्या होता है x n माइनस 1, ये हो जाता है, मतलब इसमें से एक घटा देते, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे अलग अलग अवकलन करना है, मैंने बोला था इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम इसका अवकलन करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे, है ना, इसका अवकलन करेंगे तो देखो ये आपका n की जगह कितना है 2 है ना, तो 2 आगे जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 2 आगे जाएगा ना, 2 आगे चला गया, फिर x लिखेंगे, फिर जो भी घात होती है उसमें से एक घटता है, तो इसमें 2 की घात है, 2 में से एक घटा दो, 2 में से एक घटा दो, कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं। मतलब यहाँ पर इसका अवकलन अगर हम इस फॉर्मूले के तहत करेंगे तो 2 पहले आगे जाएगा, चला गया, फिर x लिखा, फिर आपकी जो भी घात है उसमें से एक घट जाएगा, तो 2 में से एक घटेगा, 1 बचेगा, फिर हम इसका अवकलन हो गया, इसका हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो ये तो अचर है, और अचर का अवकलन कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ पाया होगा, मैं आपको समझा पाया होगा, ठीक है ना। इसका अवकलन किया इस फॉर्मूले के तहत तो ये आपका 2x1 हो गया, और इसका अवकलन करेंगे क्योंकि ये d अपॉन dx लगा है बाहर, मतलब इसका भी अवकलन करना, इसका भी अवकलन, रूल्स हमारा कहता है। तो इसका अवकलन ये हो गया, और ये अचर है, और अचर का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। तो 2x का इसमें गुणा कर लो तो ये 2x अपना आगे चला जाएगा, x की घात 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा 2x, और ये आपका क्या है cos x स्क्वायर प्लस 5। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो आप एक एक बात को अच्छे से ध्यान से समझें, और मैं अभी आपको बहुत ही आराम से कराऊंगा, बहुत फास्ट नहीं चलने वाला मैं आपको, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये थोड़ी सी मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस फॉर्मूले को हटा सकता हूं क्या? मैंने आपको बता दिया ना कौन सा फॉर्मूले लगाए यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उन फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसका ही दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा हमारा क्या है cos, क्या है हमारा cos, और ये है हमारा sin x,
ये, ठीक है ना। सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, हल करोगे तो माना, है ना, y इज इक्वल टू कॉस और ये आपका साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो x की जगह यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 था और यहाँ पर x की जगह क्या है, साइन x। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और इसका करेंगे तो ये d अपॉन dx और ये हमारा cos और ये रहेगा हमारा sin x। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना सर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई हमें पता है d अपॉन dx, अगर हम cos का अवकलन करते हैं तो ये होता है आपका माइनस का sin x और फिर इस x का करते हैं तो ये हो जाता है आपका dx अपॉन dx, है ना, क्योंकि dx से dx कट जाएगा तो ये आपको 1 मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको लिखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, बेटा नहीं पड़ती। समझ रहे हो आप कि नहीं, है ना, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर देखो आप, जैसे ही हम पूरे को आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, पूरे को क्या मान सकते हो, x, है ना। तो वैसे ही हम cos का अवकलन करेंगे, है ना, cos का अवकलन, देखो अवकलन है, अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि c है, c का माइनस होता है ना, और ये आपका sin x हो जाएगा पूरा, है ना। और फिर इसके जो अंदर x होता है उसका अवकलन करेंगे तो इसके अंदर x की जगह कौन है, sin, तो इसका अवकलन करेंगे। तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये है आपका माइनस साइन और अंदर क्या है, sin x है ना। और इसका अवकलन करेंगे sin x का, तो sin x का डायरेक्ट अवकलन क्या होता है बेटा, तो sin x का डायरेक्ट जो है ना अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x। तो sin x का डायरेक्ट अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और यही बेटा हमारा आंसर है, इससे आगे बढ़ना ही है। मुझे उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। एक स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, sin ax प्लस b, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेना है y इज इक्वल टू sin ax प्लस b। यहाँ पर ये आपका x की जगह है, किसकी जगह है, x की जगह, ठीक है ना। चलो, है ना, तो यहाँ पर बढ़िया से लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये d अपॉन dx, ये आपका sin, ठीक है, और ये अंदर है ax प्लस b, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको sin x का अवकलन करना है तो d अपॉन dx इज इक्वल टू होता है ना, आपका cos x होता है। फिर अंदर जो होता है उसका अवकलन करते हैं dx, है ना, अपॉन dx होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो लिखते नहीं है, बट यहाँ पर x की जगह इतना बड़ा है, इसका तो कुछ ना कुछ अवकलन होगा, है ना। आ जाओ, तो ये आपका ज्यों का त्यों चलेगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन का हो जाएगा आपका cos, है ना, और x की जगह आपका ये है ax प्लस b, ठीक है ना, इसका हो गया। फिर इसके अंदर जो होता है उसका अवकलन करेंगे, मतलब d अपॉन dx करेंगे किसका भैया, ax प्लस b का, ठीक है ना। चलो ax प्लस b का। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने आपको बताया कि जो x है इसका अवकलन क्या होता है, dx अपॉन x, है ना। जो x है इसका अवकलन क्या होता है, dx अपॉन x, है ना, या फिर मैं ऐसा लिखूं, है ना, x का अवकलन करें, है ना, तो x का अवकलन क्या होता है, dx अपॉन dx होता है ना। जैसे ही हम इसका अवकलन करते हैं dx अपॉन dx बनता है, तो इससे ये कट जाता है, तो टोटल अवकलन कितना आ जाता है, 1 आ जाता है ना। तो x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये मैंने एक अलग से चीज आपको समझाई है, यहाँ पर ध्यान से मेरे बात सुनिएगा। तो ये देखो, ये तो आपका cos ax प्लस b ही रहेगा, और देखो x का अवकलन, देखो ये तो अचर है, ये क्या है, अचर। अकेला अचर होता तो उसका अवकलन 0 हो जाता, है ना। एक अकेला अचर होता तो उसका अवकलन 0 होता, लेकिन अचर के साथ चर भी है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो ये जो a है वो तो बाहर निकल जाएगा, तो ये रहा आपका a, और x का अवकलन कितना होता है, 1, तो ये आपका आ गया 1, ठीक है। और फिर इसका पूरा अवकलन हो गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपको समझा के बता रहा हूँ, देखो ये x, जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे
देखो इस यहाँ समझा के बता रहा हूँ, तो ए तो आपका बाहर चला जाएगा, ए ऐसा हो गया, और ये होगा dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx मतलब आपका ये कट जाएगा तो ये 1 आएगा, तो ये इसका अपकलन करोगे तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं। फिर आप b का करोगे तो b तो आपका अचर है, b आपका क्या है, अचर, तो जैसे ही इसका अचर का अपकलन करोगे आपका 0 आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी देख लेना कंजूसी चल रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें केवल a मिलेगा, और ये तो आपका 0 है, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा इसका, ठीक है, तो a मिलेगा, तो a को आप आगे लिख दो, तो a cos ax प्लस b होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी, एंड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे बात कर लो, है ना। देखो अच्छे से ध्यान से धैर्य पूर्वक समझते रहो। अब यहाँ पर ये आपका सेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि माना y बराबर सेक और अंदर है आपका टेन, ठीक है ना, और ये आपका रूट एक्स, ऐसा है, ये भी एक ब्रैकेट लगा दो, ये ऐसा है, ठीक है ना। चलो अब बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया से लिख दो भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx, और ये हमारा सेक और ये हमारा टेन, और ये आपका रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। अब बेटा मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको, एक नया फॉर्मूला जो मैंने आपको नहीं लिखवाया, जो 15-16 फॉर्मूले लिखवाए उसमें एक नया फॉर्मूला लिख लो। अगर हम रूट एक्स का अवकलन करते हैं, ठीक है ना, रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। ये आपका एक नया फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में ऐड कर लो, ठीक है, कर लो बेटा एक फॉर्मूला ऐड, है ना, कर लिया। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, है ना, तो यहाँ पर पूरा जो सेक है इसका अवकलन, ये आपका सेक ही है ना, ये आपका क्या है, सेक, और आपको पता है अगर हम सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो ये हमारा होता है सेक एक्स, और ये होता है टेन एक्स, होता है ना, सेक एक्स का अवकलन ये होता है सेक एक्स और टेन एक्स, और फिर अंदर जो एक्स है इसका भी अवकलन करते हैं तो वो 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, ठीक है ना, बाकी होता है नियम आपका ये कहता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है, अब इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अवकलन क्या हो जाएगा, तो ये होगा sec x और tan x, और x की जगह क्या है, ये है पूरा, ये इतना है पूरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा sec x, तो ये अपना हो जाएगा sec और x की जगह कौन है, ये, तो ये आपका tan रूट x, ठीक है, फिर ये tan x और x की जगह क्या है, tan रूट x, ये हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ पाया होगा। ये फॉर्मूला देखो बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान से लगाना, ये sec x की जगह पूरा है तो ये लिख दिया, फिर ये tan x की जगह ये पूरा है तो ये लिख दिया, ठीक है, तो ये sec x और tan x हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर में जो होता है उसका अवकलन करते हैं, तो इसके अंदर कौन है, इसके अंदर tan x है, तो इसका अवकलन करेंगे, तो फिर अवकलन आपका होगा किसका, tan रूट x का, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा होने वाला है थोड़ा, देखो ये आपका रहा सेक, है ना, सेक, और ये रहा आपका tan रूट x, ठीक है, फिर ये आपका क्या है tan, है ना, और ब्रैकेट में क्या है tan रूट x, हो गया ना, है ना, ये बात ध्यान सुनना, ये और ये लिखा हमने। अब यहाँ पर जो tan है इसका अवकलन करेंगे, तो tan का अवकलन क्या होता है, जल्दी से पलट के फॉर्मूला देखो, tan का अवकलन क्या होता है ना, तो देखो भाई मैं यहाँ पर एक मिनट जगह देख लेता हूँ, जगह तो बन रही है ना, थोड़ी जगह हाँ बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई। अगर हमें पता है, अगर हमें tan x का अवकलन करना होता है, किसका अवकलन करना होता है भैया, tan x का, तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, बोलो होता है कि नहीं, हाँ होता है सर, है ना, तो tan x का अवकलन किया तो ये हमारा आ गया sec स्क्वायर रूट x, हो गया, sec स्क्वायर रूट x हो गया। फिर इसके अंदर में जो है उसका अवकलन करेंगे, तो इसके अंदर में जो है वो क्या है, रूट x है, तो इसका अवकलन करेंगे, ऐसा ही होता है बेटा, tan x का करते हैं, फिर इसके अंदर जो x है उसका करेंगे, तो x का तो 1 होता है तो वो हम लिखते नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर रूट x है तो इस रूट x का होगा अवकलन, ठीक है ना, इसका अवकलन करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैंने अब भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई जो रूट x है इसका अवकलन क्या होता है, 2 रूट x होता है ना, ठीक है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टेप देखो आप, s ये sec x, नहीं, ये sec और x की जगह ये है tan रूट x, ठीक है,
फिर ये आपका टेन और इसके अंदर क्या है 10√x, ज्यों का त्यों लिख रहा हूं अभी, ठीक है ना। फिर ये आपका sec स्क्वायर रूट एक्स है और इसका आप कलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√x, 1/2√x, यही आंसर है आपका। बस इसमें इसको ना, ये जो है ना, इसको आप आगे लिख देना, ये जो आपका 1/2√x है इसको आगे लिख देना, यही आपका आंसर है ना। बताओ कितना अंदर तक यार, मतलब क्या ही कहें आपसे, है ना। मतलब आपको ना बहुत ही समझदारी से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा भाई। और ये क्वेश्चन ऐसे ही जो पेपर में छपते हैं, पेपर में आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक आराम से अच्छे से भाई एक बार फिर से देख लो चाहे, है ना। एक बार आप अच्छे से समझो और जब दूसरी बार करो ना तो फिर नोट करना, है ना। चलो, है ना, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को और आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5वें क्वेश्चन को बेटा बहुत धैर्य पूर्वक करना है। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत लेंदी, आपको लगेगा सर क्या ही कर रहे हो आप, क्या ही कर रहे हो सर, है ना, लेकिन धैर्य पूर्वक आप समझना, ठीक है ना। अब देखो इसमें अंश है और हर भी है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है, अगर भैया यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर आपको u/v ऐसा हो, अगर अंश और हर का अपकलन करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले हर का वर्ग करते हो ना। मैं फॉर्मूला लिख दूं, पहले हर का वर्ग करते हो, लिख दिया, फिर हर को ज्यों का त्यों लिखते हो, फिर अपकलन किसका करते हो, अंश का, अंश क्या है u, है ना, फिर माइनस लगाते हो, ठीक है। अंश को ज्यों का त्यों लिखते हो, अपकलन किसका करते हो, हर का करते हो, ठीक है ना। ऐसा ही है ना, यही आपका नियम है, यही आपका फॉर्मूला है। अब बोलोगे हाँ सर, है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। यहाँ हम अपकलन कर रहे हैं तो यहाँ लिख देना x के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना मेरी बात, है ना। यहाँ पर ये आपका v है और ये आपका u है ना। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखो अपकलन कर रहे हैं तो ये आपका हो गया dy/dx। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। अंश का स्क्वायर, सॉरी हर का स्क्वायर, हर क्या है ये, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर cx प्लस d, इसका स्क्वायर कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं, हाँ सर कर दिया, है ना। अब ध्यान सुनना, हर जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दो, मतलब जो आपका हर है इसको ज्यों का त्यों लिख दो, तो cos cx प्लस d ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर अपकलन किसका करो, तो अपकलन किसका करो, अंश का, तो अपकलन d/dx, और ये हम इसका अपकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा sin ax प्लस b, ठीक है। फिर ये माइनस, फिर आप अंश को ज्यों का त्यों लिख दो, जो अंश है इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, sin ax प्लस b, और फिर अपकलन किसका करना है, हर का, तो हर हमारा ये है, तो फिर d/dx cos cx प्लस d, ये रहा, है ना। देखो भाई, है ना, इतना लंबा खिंच गया है भाई, आप बहुत ध्यान पूर्वक करना नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो भाई, मैं इसका आंसर भी चेक करूंगा, है ना, मुझसे ही गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा बराबर है, इसको हटाओ, ठीक है। ये आपका ज्यों का त्यों रखो, ये cos cx प्लस d ज्यों का त्यों रहा, है ना। अब इसका अपकलन कर रहे हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से करना मेरी बात। मैं अलग अलग आपको अपकलन करके यही बताऊंगा, एक ही स्टेप में लिखूंगा, देखो आप, ठीक है। ये साइन, पूरे साइन का, यहाँ पर मेरी बात सुनना, जो साइन x है ना, इसका अपकलन करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है भैया, cos x आ जाता है। फिर इसके अंदर का करते हैं, है ना, तो dx/dx हो जाता है, मतलब यहाँ 1 हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन का अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos, है ना, ax प्लस b, समझ गए ना, ax प्लस b हो गया, ठीक है ना। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। फिर इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर है, इसका तो देखो पूरे साइन x का तो ये हो गया, फिर इसके जो अंदर है उसका अपकलन करेंगे, मतलब यहाँ पर जो ax प्लस b है इसका अपकलन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ, तो जैसे ही हम इसका अपकलन करेंगे तो ax का करेंगे तो a तो बाहर हो जाएगा, हो गया, और x का कितना हो जाएगा 1, मैंने अभी आपको समझाया, a तो बाहर हो जाएगा और x का अपकलन क्या हो जाएगा 1, और ये b है अचर, इसका अपकलन क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो आप, मैं अलग से करके बता रहा हूं। देखो पूरे साइन x का तो ये हो गया आपका, ये हो गया, फिर इसके जो अंदर है उसका अपकलन करेंगे, मतलब इसका अपकलन करेंगे तो जैसे ही हम ax का अपकलन करेंगे, मतलब यहाँ से ax का हम क्या करेंगे अपकलन, ठीक है, तो a तो बाहर हो गया, है ना। अब अपकलन किसका होगा dx/dx, तो इसका अपकलन क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया, तो ax का हो गया a
और b का क्या होगा, 0 होगा। b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना? ध्यान से मेरी बात सुनना। तो यहाँ पर आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ये तो हो गया, और इसका हमें केवल क्या मिला, a मिला। ठीक है, क्या मिला, a मिला। तो इसके पूरे का आकलन कर चुके हैं, फिर आप माइनस लगा दो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, साइन ax प्लस बी, तो ये लिख दिया हमने साइन ax प्लस, लिख दिया ना, ax प्लस बी लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करूंगा, थोड़ा सा, चाहे आपको ये पहले वाला जो है ना वो ना देखे, बट थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, ध्यान से सुनना। तो ये तो ज्यों का त्यों रहा। अब इसका आकलन करेंगे, तो इसका आकलन क्या होगा, कॉस का। तो आपको पता है कि माइनस में होता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, है ना, सी एक्स प्लस डी, है ना। ये वाला ब्रैकेट आप चाहो तो बड़ा वाला लगा सकते हो, लगा दिया ना, सी एक्स प्लस डी हो गया। अब ध्यान सुनना मेरी बात, थोड़ी सी जगह बची है, ये मेरे पास सी एक्स लिखा है, क्या लिखा है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब अंदर जो सी एक्स प्लस डी है उसका आकलन करूंगा, तो देखो इधर सी एक्स प्लस डी का मैं जैसे ही क्या करूंगा, आकलन करूंगा, तो देखो सी एक्स प्लस डी का आकलन करूंगा तो सी तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का आकलन कितना हो जाएगा 1, और फिर डी का करूंगा तो कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर आपको सी प्राप्त होगा, अकेला क्या प्राप्त होगा, सी। तो ये अकेला मैंने लिखा सी, क्या लिखा, सी। मैं देख लूं पहले आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। और अपॉन में जो बचा है उसको जो कहते हैं लिखो, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये क्यों कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको बस सुधार लो, देखो ये a है, इसको a को आगे लिख दो, ठीक है ना। अब ये cos है, बट ये सी एक्स प्लस डी है, और ये ए एक्स प्लस डी है, ठीक है ना। ये माइनस है, इसको आगे लिख दो, प्लस हो जाएगा, और इस c को भी आगे लिख देना, ठीक है ना। चलो इधर देखो, तो एक बार एक इसके पास आगे आंसर, आप कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। a को आगे लिख दो, ये a लिख दिया, ये cos सी एक्स प्लस डी छोटा करके लिखूंगा, और ये cos, है ना, ए एक्स प्लस बी, ये लिख दिया, ठीक है, माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी है, और इसको लिख दो, नहीं ये सी है, इसको भी आगे लिख दो, ठीक है, साइन, है ना, सी एक्स प्लस डी है, ठीक है ना। और बटे में क्या है भैया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो मेरे भाई, इसके बाद देखो, अब यहाँ पर देखो, ये इसके बटे में भी आ जाएगा, अब इसके बटे अलग अलग करो, तो ये जो है इसका बटे भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा, यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा, बनना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर ये a है, ठीक है, ये आपका cos, है ना, अंदर है सी एक्स प्लस डी, है ना, और अंदर है cos, है ना, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके बटे में भी ये चला जाएगा, ठीक है सर, cos स्क्वायर, है ना, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये प्लस लगाओ, ये देखो आप, ये c है ना, ये साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ये साइन सी एक्स प्लस डी, थोड़ी कंजूसी भी चल रही है ना। और ये है हमारा cos स्क्वायर, है ना, सी एक्स प्लस डी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, एक cos सी एक्स प्लस डी से एक तो कट गया, अब एक बचा, ध्यान रखना, एक कट गया एक बचा, तो देखो ये a है, ये क्या है, a है ना, a, तो एक कट गया एक बचा, तो आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस सेक होता है, आपको ये पता है कि 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है ना। तो एक तो कट गया लेकिन एक बचा, तो एक में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहां पर हमारा क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना कि ये कहानी क्या है, एक से तो एक कट गया, एक का फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, हमारे पास सी एक्स प्लस डी है, तो भाई मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा क्योंकि एक्स प्लस बी है, तो ये लिख दो आप सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। लेकिन देखो यहाँ पर इसके 2 कॉस हैं, कितने कॉस हैं, 2 कॉस, तो एक साइन, आपको पता है
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर दो कॉस हैं, तो एक साइन इस कॉस के साथ क्या बना लेगा, तो इसके साथ बना लेगा टेन सी एक्स प्लस डी बना लेगा, है ना। एक साइन ने एक कॉस के साथ टेन सी एक्स प्लस डी बनाया, लेकिन एक कॉस बच गया, तो वो कॉस क्या कहलाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ये बनेगा ना कि नहीं, बोलो बनेगा कि नहीं। अब बोलोगे हाँ सर बन जाएगा, क्या ही बात है ना, क्या ही बात है, ठीक है, हाँ बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। एक बार मैं इसका फिर से आंसर चेक करूंगा भाई, है ना, इसका आंसर चेक करूंगा, ये अपना आंसर आया है ना। तो देखो कॉस, देखो ए है ना, कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, सेक सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, फिर प्लस लगा है, सी साइन ए एक्स प्लस बी है, टेन है, सेक है, वाह आ गया आंसर, है ना। भाई सोचो यार कितनी मशक्कत करने के बाद ये आंसर आया हमारा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी यार क्या ही बोले ना, तो थोड़ा सा आपको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान से करना है, वरना गलत हो सकती हैं चीजें, ठीक है ना। चलो अब ऐसा ही हम देखते हैं, और इसका कौन सा है भाई, छठवा देखते हैं भाई। इसको देखो आप, है ना, ये भी बड़े ध्यानपूर्वक धैर्य पूर्वक होगा, देखो है ना। ये आपका पूरा है, ठीक है, ये आपका फंक्शन एक है और ये आपका फंक्शन दो है, ठीक है ना। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बाय बराबर मान लो, है ना, कॉस एक्स की घात 3 और ये आपका साइन स्क्वायर, है ना, और एक्स की घात 5 ये आपका रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, है ना, अवकलन करने पर। बट यहाँ पर हमारे दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा नियम बताता हूँ आपको। देखो पहला आपका ज्यों का त्यों रहा, बोल रहा कि सेकंड वाले का अवकलन करना पड़ता है, मतलब डी एक्स अपॉन डी वी के लिए करना पड़ता है, फिर प्लस सेकंड आपका ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है ना, सेकंड आपका ज्यों का त्यों रहता है, अवकलन किसका करना पड़ता है, फर्स्ट का। मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, बोलो है क्या, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनना, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, इसको आप सेकंड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो नियम लगाओ। पहला देखो ये आपका u है ना, और इसको आप भी मान लेना, ठीक है ना। तो पहला ज्यों का त्यों रखना है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला ज्यों का त्यों रखना है, मतलब आपको कॉस एक्स की घात 3 ज्यों का त्यों रखना है। अवकलन किसका करना है, तो भाई अवकलन करना है डी अपॉन डी एक्स इसका, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और ये आपका एक्स की घात 5, ठीक है ना, फिर प्लस सेकंड ज्यों का त्यों रखना है, मतलब आपको साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ज्यों का त्यों रखना है। अवकलन किसका करना है, तो अवकलन करना है पहले का, मतलब cos x की घात 3 का। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से हो भी जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये आपका cos x की घात 3 ज्यों का त्यों रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बट यहाँ पर अवकलन देखो, तो अगर बेटा हम पूरे को x माने, पूरे को हम क्या माने, x माने, पूरे को हम x माने, इसको पूरे को हम क्या माने, x, तो x की घात कितना है, तो है ना, पूरे को अगर हम x माने तो x की घात क्या बनेगा, तो, और x की घात 2 का जब हम अवकलन करते हैं तो ये 2 आगे जाता है, 2x हो जाता है, और 2 में से 1 घटता है, पर मतलब सीधी सी बात, x की घात 2 का अवकलन 2x होता है, क्योंकि 2 आगे जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, मतलब 2x होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको x ही माने, क्या माने, इसको x ही माने, और x की घात 2 का करेंगे पहले अवकलन, किसका करेंगे, x की घात 2 का। जैसे x की घात 2 का अवकलन 2x हो, ऐसे ही हम इसका अवकलन करेंगे, तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, मतलब 2 है ना, और ये आपका साइन x, ये हो जाएगा, होगा यार, क्लियर है इतना, आप समझ गए ना, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ किसका किया, x की घात 2 वाले का किया, है ना, जो कितना होता है, 2x होता है ना। अब इसका तो किया तो 2x हो गया, अब हम x की घात 2 वाले किया, अब हम x का करेंगे, है ना। तो माना आपका साइन जो है ना, x जगह आपका क्या था, साइन, तो इस साइन की घात 2 का किया तो ये आपका हो गया 2 साइन x हो गया। अब हम इस x का करेंगे, मतलब जो आपके पास ये है इसका करेंगे, ठीक है। तो अवकलन हम किसका करने वाले हैं भाई, अब अपन साइन x की घात 5 का करने वाले, ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब ये आपका ज्यों का त्यों रहने दो, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर और x की घात 5 ये ज्यों का त्यों रहा, इस पूरे का अवकलन किया, है ना। तो आपको पता है यार cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है,
बोलो होता है ना, होता है ना, है ना। तो इस पूरे cos x का अवकलन करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा माइनस का साइन x की घात 3 हो जाएगा। लेकिन इसका हुआ, लेकिन इसके अंदर जो x है उसका अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन लिख दो dx x की घात 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, देखता हूँ नीचे जगह है कि नहीं, है ना। नीचे जगह नहीं, चलो ऊपर आ जाता हूँ, है ना, इधर करता हूँ, है ना। एक एक स्टेप आप समझते जाओ, बढ़िया बेटा, है ना। चलो ये हमारा देखो, तो ये क्या है, cos x की घात 3 है, ठीक है। एक काम करो, ये जो 2 है इसको आगे लिख दो, इसको आगे लिख दें, ठीक है। तो हमने ये 2 लिख दिया आगे, तो ये cos x की घात 3, ठीक है। और ये हमारा क्या है, साइन x की घात 5, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, अब इसका अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन करेंगे। देखो साइन, तो साइन का अवकलन क्या होता है भैया, तो साइन का अवकलन होता है cos x, है ना। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x की घात 5, हो गया ना। साइन का तो cos x हो गया। फिर इसका करेंगे तो इसमें x की जगह क्या है, x की घात 5, तो अब हम अवकलन करेंगे, अब हम करेंगे अवकलन x की घात 5 का। तो x की घात 5 का अवकलन हम करेंगे अगली स्टेप में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, तो एक मिनट, दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, दिख तो रहा है ना, हाँ अभी तो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हमारा है भैया साइन, है ना, 2x की घात 5, ठीक है। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को अंदर ले आओ भाई, है ना, इस माइनस को अपन इधर ले आते हैं, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो आपका माइनस साइन x है इसको लिख दो, तो साइन x की घात 3, x की घात 3 हो गया, ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका अवकलन करेंगे तो आपको देखो इसका पता ही है कि 3 आगे जाएगा और इसमें से घट जाएगा, है ना। x की घात 3 का अवकलन करेंगे, जैसे x की घात n का अवकलन करते हैं तो n आगे चला जाता है और इसमें से घटा देते हैं, है ना, n-1 कर देते हैं ना। तो ऐसे इसका कर दो, जैसे x की घात 3 का करना है तो 3 को पहले आगे ले जाओ, ठीक है, और 3 में से एक घटा दो, 2 बचे, तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, मतलब ये तो लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x²। कोई परेशानी, आप बोलोगे सर नहीं इतनी सी परेशानी नहीं है ना, नहीं आनी चाहिए परेशानी, टेंशन मत लो। देखो भाई, है ना, यहाँ पर देख लो भाई, इसका अवकलन करने वाले हैं और इसका अवकलन कितना आएगा, 5x की घात 4 आएगा, ठीक है ना। तो पहले स्टेप लिख ही देता हूँ यहाँ, 2 cos x की घात 3 और ये आपका sin x की घात 5, देखते जाना, है ना, और ये cos x की घात 5, है ना। इसका अवकलन करेंगे 5 आगे जाएगा, ठीक है, और 5 में से 1 कम हो जाएगा 4, ठीक है। ये माइनस, ये 3x² आगे लिख दो, ठीक है, और ये क्या है आपका sin स्क्वायर x की घात 5 और ये आपका sin x की घात 3, ठीक है ना। चलो अब बढ़िया से फाइनल आंसर लिखो, तो देखो ये आगे चला जाएगा पूरा, तो 5 दूनी 10 और x की घात 4 को भी लिख दो आगे, तो ये 10x की घात 4, ठीक है ना। और फिर 5 वाली घातें लिखना हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, cos x की घात 3, ठीक है, और ये sin x की घात 5 और ये हो गया आपका cos x की घात 5 माइनस का 3x² और ये आपका साइन स्क्वायर x की घात 5 और ये साइन x की घात 3, ठीक है ना। यही आंसर है और मैं आंसर चेक जरूर करूंगा भाई, ठीक है ना, आंसर चेक जरूर करूंगा। देखो 10x की घात 4 है, साइन x की घात 5 है, cos x की घात 5 है, फिर cos x की घात 3 है, फिर माइनस 3x², ठीक है, साइन x की घात 3 है और साइन स्क्वायर x की घात 5, बिल्कुल 100% सही आंसर, वाह सर, है ना, आ गया बेटा आंसर 5, और मस्त यार आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। चलो अब हम देखो 7वां करोगे क्या, 7वां कर लोगे, चलो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, करा देता हूँ, ठीक है। 7वां और 8वां और देख लो, इसको अपन खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले मान लेना y बराबर 2 और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा cot x की घात 2, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 2 और ये आपका cot x की घात 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है ना, बोलो होता है ना, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, लिख दिया, क्या दिक्कत है, रूट का मतलब 1/2, ठीक है। अब यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx और इसका अवकलन करेंगे, है ना। तो भाई इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 का तो अवकलन होगा नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा d/dx और ये आपका cot x की घात 2 की घात कितना है 1/2, मतलब ये पूरा x की घात n वाला बन गया ना,
है ना। तो x की घात n का अवकलन करते हैं तो n आगे जाता है और फिर x n-1 करते हैं कि नहीं? ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ऐसा करते हो आप, ठीक है ना। चलो तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका 1/2 आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये 2, तो 1/2 आगे चला गया, ठीक है, चला गया। और ये हो गया आपका cot, है ना, x की घात 2 और x की घात 2 और इसमें से एक घटा के मतलब 1/2 में से एक का अपन घटा देंगे, ठीक है ना। चलो हो गया ये तो इसका हो गया। फिर इसके जो अंदर है x का करते हैं तो इसके अंदर क्या है, cot x की घात 2 है तो इसका अपन करेंगे तो d/dx cot x² का करेंगे कि नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 2 से 2 कट गए तो ये हमारा क्या बचा, cot x की घात 2 है, ठीक है। अब इस 1/2 में से एक को घटा दो, 1/2 में से एक को घटा देंगे तो देखो 1/2 में से एक को घटाएंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है, आप एक मान सकते हो, है ना। इसको पूरा करेंगे तो 2 एकम 2, ये इधर गया, है ना, ये इधर गया, ठीक है। तो मतलब ये -1/2 बचेगा, ठीक है। मतलब इसकी घात आपकी जो बचेगी तो वो cot x² की घात कितनी बचेगी भैया, -1/2 बचेगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई कहानी, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे cot का, तो cot का अवकलन करेंगे तो आपको पता है माइनस, है ना, cos x² होता है कि नहीं। देखो cot का अवकलन करते हैं, देखो फॉर्मूले हम मैंने सबको बता दिए है ना। तो माइनस का cos है ना स्क्वायर होता है ना, cos x² और x² होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, है ना। फिर इसके अंदर जो है उसका करेंगे तो मतलब d/dx इसका करेंगे x² का, ठीक है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर इतनी सी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले जो है ना जो लगे हैं मैंने हटा दिए, मैंने इनको अलग से लगा के बताए आपको, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ करता हूँ, अब ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। तो ये cot x² है, cot x² है। अब इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये घात काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो देखो ये तो हमारा रहा cot x² और इसको हम नीचे ले गए तो यार मेरे गलती हो गई यार, भाई गलती हो गई यहाँ पर। देखो यार, देखो ये 2 से 2 कट गया, ये जो है ना मैंने गलती से लिख दिया था, है ना, ये मैंने गलती से लिख दिया था बेटा, है ना, ये गलती हो गई मेरे से, ठीक है, मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये 2 से 2 कट गया था, इसमें से घटाया तो ये आपका cot x² की घात जो है ना माइनस का 1/2 बचा, इसको सॉल्व कर, ठीक है। फिर ये माइनस डॉट है और ये मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, ये माइनस में, ठीक। तो जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, देखो ऊपर आपका ये है केवल, है ना, ऊपर आपका क्या है ये, अब ध्यान सुनो, ऊपर ये है आपका, ठीक है। तो ये cos x² और ये x² है ऊपर, है ना, माइनस वाला, ठीक है ना, माइनस लगा है, ये लगा है माइनस, ठीक है। और ये अब जब नीचे ले जाएंगे तो घात काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो cot x² की घात क्या हो जाएगी, प्लस की 1/2 हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, हाँ बोलोगे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनना, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अब पूरा सुन लो, तो देखो इधर -2x को आगे लिख दो, ये 2x और ये क्या है cos x² और ये 1/2 को वापस से हम रूट में लिख सकते हैं, है ना। तो ये cot x², है ना, यही इसका आंसर है। आपको आंसर चेक करके बताता हूँ, ठीक है, इसको आंसर चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल 100% बेटा सही आंसर, 100% ये सही आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यार भाई समझे, देखो उलझी हुई कहानी है, मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, है ना। बट आप समझिएगा, इसको कोशिश करिएगा, ठीक है ना। इसको होमवर्क कर दूँ आपको, चलो ये होमवर्क रहा, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहा, बन जाएगा वैसे, है ना, ये होमवर्क रहा आपका, ठीक है ना। चलो बिल्कुल नियम से करना, कायदे से करना, ठीक है ना। चलो 8 क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। आप ना इस क्वेश्चन को INP डाल लो, है ना, क्या डाल दो भैया, INP, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका पेपर में आने वाला है, ठीक है ना। चलो तो भाई हमारा क्वेश्चन क्या है, तो भाई हमारा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, जो आपका फलन है f(x) = mod x - 1, जहां जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को, एंड x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। मतलब हमें यहाँ पर किसी पॉइंट पर अवकलनीयता
प्रूव करनी है ना। और मैंने आपको अभी बता के रखा है कुछ देर पहले कि भाई अगर हमें किसी पॉइंट पर अवकलनीयता प्रूव करनी होती है या अवकलनीयता सिद्ध करनी होती है तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। बोलो निकालना पड़ता है कि नहीं? हाँ। अब बोलोगे हाँ सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हम कर लेंगे। बस देख लेना कि यहाँ पर ये मोड वाला फंक्शन है और ये जो मोड वाला फंक्शन है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। ये जो मोड वाली वैल्यू है इनको आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आप बढ़िया से लिख लो, दिया है, ठीक है ना। क्या लिखा है? दिया है। तो दिया है आपको क्या कि आपको एक फंक्शन दे के रखा है f(x = x - 1), ठीक है ना। ये आपको फंक्शन दे के रखा है जहां x बिलोंग कर रहा है किसको? रियल नंबर को कर रहा है, ठीक है ना। हमें x = 1 पर अवकलनीयता प्रूव करनी है, मतलब x = 1 पर अवकलनीय है या नहीं ये प्रूफ हमें करके बताना है, ठीक है ना। चलो तो x = 1 पर अवकलनीयता हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चाहो तो आप पहले आप जो है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप सबको पता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, है ना, माइनस f a, है ना, और अपॉन में माइनस का h, ये होता है ना आपका, ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं अभी जो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताया था उसमें अगर माइनस लगाना भूल गया हूं तो आप उसमें लगा लेना, ये माइनस होता है, ठीक है ना। चलो ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना ज्यादा, फिलहाल में कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाने की कोशिश करना है। हमारा फंक्शन क्या है? x - 1। हमारा जो फंक्शन है वो मोड में है और क्या है? x - 1, ठीक है। तो जहां पर हमारा x - 1 है वहां पर हमें जहां पर हमारा x है वहां पर हमें a - h रखना है। अब बोलो सर a क्या है? तो a, है ना, यहां पर a क्या है? तो यहां पर a क्या है? x = 1 है। मतलब हमारा पहले ये फॉर्मूला होता था जब कोई पॉइंट नहीं था तो हमने a पॉइंट मान लिया था, लेकिन यहां पर हमारे पास पॉइंट है ना 1, तो यहां पर a - h नहीं रखना है, यहां पर हमें 1 - h रखना है, क्योंकि a की जगह यहां पर क्या है? 1, a की जगह हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर आपको रखना है 1 - h। तो यहाँ जो आपका x है इसकी जगह आप क्या रख दोगे? तो भाई लिमिट लगा देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। फंक्शन हमारा ये है और इसमें x की जगह हमें क्या रखना है? 1 माइनस का h, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या रख दिया? 1 माइनस का h, क्योंकि a माइनस h हमें रखना है, ठीक है। तो x की जगह 1 माइनस h रख दिया और ये माइनस और ये आपका 1, मोड 1 है, ठीक है ना। फिर माइनस, ये माइनस, फिर एफ ए, मतलब आपको a की जगह 1, मतलब आपको f1 रखना है, मतलब आपको जगह मतलब जहां भी आपका x है उसकी जगह 1 रखना है, ठीक है ना। तो माइनस, है ना, x की जगह क्या रखना है? 1 माइनस का 1, ठीक है, मोड, ओके। और अपॉन में क्या है? माइनस का h, तो ये रहा माइनस का h, ठीक है ना। मैं इसको यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ माइनस h, क्या है बेटा? माइनस h। अब देख पा रहे हो ना, यहाँ पर 1 से कट गया, यहाँ पर माइनस h आ रहा है, तो ये आपका माइनस h जैसे ही इस मोड से बाहर निकलेगा प्लस का h हो जाएगा ना, अपॉन में माइनस का h, ठीक है। यहाँ पर माइनस 1 में से बन गया, 0 बचा, कोई मीन्स ही नहीं रहेगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये आपका 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये माइनस का h बचेगा और माइनस का h जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का h हो जाएगा, अपॉन में माइनस का h। इनको अपन काट देंगे, या फिर यहाँ एक सेकंड रुको, है ना, ये आपकी लिमिट लगाओ पहले, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस का h, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम h से h को काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि h से h कट जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये आपका माइनस का 1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, ठीक है ना। चलो आपको दिख तो रहे ना, है ना, आपको दिख तो रहा है, हाँ ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा आप इसको, है ना, जो है ना RHD निकाल सकते हो, RHD निकाल सकते हो, है ना। तो लिमिट, है ना, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमें a प्लस h निकालना है, माइनस f a निकालना है और अपॉन का h, है ना, यहाँ प्लस का h रहता है, RHD में प्लस h होता है, ठीक है ना। हमें जो है फंक्शन की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना।
तो एफ ए प्लस एच, मतलब जहां आपका एक्स रहेगा वहां पर ए प्लस एच रखो, ए प्लस एच मतलब 1 प्लस एच, ठीक है ना। तो ये आपका मोड एक्स की जगह 1 प्लस का एच, ठीक है, और ये रहा माइनस का 1, ओके, और फिर ये लगाओ माइनस, फिर एफ 1 पर निकालो, तो 1 पर निकालेंगे ना भाई, है ना, 1 पर निकालेंगे ये वैल्यू, ठीक है, तो 1 पर निकालेंगे तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और ये माइनस का 1, ठीक है ना, 1 और ये माइनस का 1, अपॉन में क्या है h, तो ये h से h कट गया, ये आपका 0 हो गया, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका प्लस का h और अपॉन में प्लस का h, h से h कट जाएगा, ये आपको एक वैल्यू देगा, कितना वैल्यू देगा, एक वैल्यू। यहाँ पर देखो आपका माइनस एच है, यहाँ सॉरी माइनस 1 है, यहाँ पर आपका प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। तो अंत में क्या लिख सकते हो, अंत में आप लिख सकते हो भैया, अतः एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, आर एच डी। बताओ ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे, नहीं, ये एल एच डी अलग है और आर एच डी अलग है ना। अतः इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा, इसीलिए फलन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना, अवकलनीय नहीं, ठीक है ना। अगर ये बराबर आ जाती तो अवकलनीय होता, बराबर आ जाती तो अवकलनीय होता, बट ये बराबर नहीं आए इसलिए अवकलनीय नहीं है। क्लियर है बात, कोई परेशानी है आपको, नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ठीक है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी हमसे यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन। भैया यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये जो फलन है भाई बहुत टेढ़ा फलन है, टेढ़ा फलन है मतलब, है ना, अलग ही वैल्यू देता है। ये महत्तम पूर्णांक फलन है भाई, देख लो आप, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ओके। तो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये इस टाइप का है कि भाई जो x है, इस x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना, 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है ना, इसका मान जो है ना 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो यहाँ पर ये बताना है x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू पर अवकलनीय नहीं है, मतलब हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू पर ये अवकलनीय नहीं है, हमें ये चीज बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे भाई, बहुत बढ़िया, बस फलन को थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है ना। ओके, तो हमने बढ़िया से लिख लिया है कि दिया है f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन दिया है, और भाई महत्तम पूर्णांक फलन को मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो है ना प्रत्येक फंक्शन के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए, है ना, खुद के बराबर या खुद से छोटी वैल्यू देता है, ध्यान रखना, खुद के बराबर या खुद से छोटी वैल्यू देता है, कभी भी ये, है ना, खुद से अधिक वैल्यू नहीं देगा, खुद से अधिक वैल्यू नहीं देगा। मैंने आपको एक दिन महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बताया भी था बेटा आपको, ठीक है ना, तो ये महत्तम पूर्णांक फलन आपको याद रखना, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक समझाता हूँ, देखो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता प्रूव करनी है, ठीक है ना, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता प्रूव ही करनी है, बस ये मान लो कि प्रूव करनी है। तो प्रूव करना है तो इसका LHD निकालना पड़ेगा और RHD निकालना पड़ेगा, हासिल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एक बात ध्यान सुनना, मान के चलो ये मेरे पास एक लाइन है संख्या रेखा की, ठीक है, इसमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है 1 है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ये बताइएगा x इज इक्वल टू 1 है, अब मैं ये है x इज इक्वल टू 1, मतलब ये आपका जो पॉइंट है वो 1 है, जब मैं इसका LHD निकालूंगा, क्या निकालूंगा, LHD निकालूंगा, मतलब मैं इसके कहीं ना कहीं इस तरफ जाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं इसके बाईं ओर जाऊंगा कि नहीं, तो बाईं ओर मुझे आप क्या मिलेगा, a माइनस h मिलेगा नहीं, और जैसे ही मैं इसके दाईं ओर जाऊंगा तो इसके नजदीक जो पॉइंट होगा उस पर मुझे क्या मिलेगा, a प्लस एच मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना है, मुझे आपको ध्यान रखना है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको जो है ना, जो x इज इक्वल टू 1 है इसके बाईं ओर जाना पड़ेगा, और जब आप RHD निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसके आपको दाईं ओर जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा, दाईं ओर। तो बताओ दाईं ओर जाएंगे तो अगर हम एक में एक जोड़ देंगे तो हमें दाईं ओर की वैल्यू क्या मिलेगी, पूर्णांक में,
दाईं ओर हमें एक के बाद कौन सा पूर्णांक मिलेगा, 2 ही मिलेगा, और बाईं ओर हमें एक के पहले कौन सा पूर्णांक मिलेगा। तो भाई एक में से एक घटा के देखो तो आपको क्या मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आपको 0 मिलने वाला है। बताओ, मैं आपसे बोलूं कि एक के दाईं ओर कौन सा पूर्णांक मिलेगा, तो आप बोलोगे 2 मिलेगा, और एक के बाईं ओर कौन सा पूर्णांक मिलेगा, आप बोलोगे सर 0 मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें जो है ना x जो भी आपको पॉइंट दिया है उसके बाईं ओर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें x से है ना दाईं ओर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी हमारा पॉइंट है उससे दाईं ओर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके चलो, तो अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना, f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस का h होता है ना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यहाँ पर हमें जो फलन है ना, फलन में a माइनस एच रखना है। a माइनस एच, a क्या है 1 है ना, a क्या है आपका 1 है, तो आपको 1 माइनस एच रखना है, ठीक है ना। तो 1 माइनस एच रखना है, तो ये हमारा फलन है, ठीक है। इसमें x की जगह क्या रखना है आपको, a माइनस एच मतलब 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, ठीक है ना। और यहाँ पर f ही, ठीक है, मतलब आपको f1 ही रखना है, ठीक है ना। क्या रखना है, 1 ही रखना है, ठीक है ना। तो ये रखा हमने 1, अपॉन में क्या है बेटा माइनस का h है, ठीक है ना, मैंने लिमिट नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आप यहाँ पर देखो, है ना। अब कौन सी जो है ना लिमिट है आपकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमें क्या करना है ना, इसके बाईं ओर की वैल्यू लेना है। बताओ, जब हम 1 में से कुछ घटाएंगे, तो 1 में से अगर हम कुछ घटाएंगे, तो 1 में से कुछ घटाएंगे तो भैया हम इस तरफ ही तो जाएंगे, और इस तरफ मतलब बाईं ओर हमारा परफेक्ट पूर्णांक क्या है, तो आप बोलोगे सर बाईं ओर तो पूर्णांक हमारा 0 है, बाईं ओर तो हमारा पूर्णांक क्या है 0 है, तो h 1 में से कुछ भी घटेगा आपका कौन सा पूर्णांक आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन में हमें केवल पूर्णांक वाली वैल्यू लेनी पड़ती है। तो 1 में से कुछ भी घटाओ आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। पूर्णांक फलन के लिए 0 ही आएगा, क्योंकि 1 में से कुछ भी घटाओगे तो उसके लिए पूर्णांक 0 ही है ना। तो ये तो आपका आ जाएगा 0। क्या जाएगा बेटा, लिमिट लगाओ पहले, है ना, लिमिट s टेंड्स टू, ये तो आपका आ जाएगा 0, और ये क्या है 1, तो ये आपका 1, ठीक है, क्या रहा 1, और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में क्या है, ये माइनस का h, बोलो क्या है, माइनस का h, कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर ना कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, देखो अब h की वैल्यू कितनी रखाएगी, 0 रखाएगी, h की वैल्यू कितनी रखाएगी 0, और जब 0 रखाएगी तो अगर हम किसी में 0 का भाग कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, इंफिनिटी आ जाता है, क्या जाता है, इंफिनिटी आ जाता है ना। मतलब यूं कहूं मैं कि देखो ये तो आपका -1 है ना, और h की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये तो आपका -1 है, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0, तो जैसे ही भैया -1 में 0 का भाग लगेगा इंफिनिटी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ सर ये इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर RHD निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा, RHD निकाल लो, ठीक है ना। अभी x = 1 पर ही बात हो रही, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर a प्लस h फंक्शन की वैल्यू चाहिए हमें, a प्लस एच माइनस का a चाहिए है, अपॉन में h आपका, ठीक है ना। अब लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना। अब हमें फंक्शन में a प्लस एच रखना है, मतलब जो भी आपका फंक्शन है उसमें 1 प्लस एच रखना है, तो इसमें आप रख दो 1 प्लस एच, है ना, और ये आपका f1, ठीक है। फंक्शन में क्या रखना है भैया, f1 रखना है, मतलब 1 रख दो, ठीक है ना, अपॉन में क्या है प्लस का h, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो आप, लिमिट s टेंड्स टू 0, अब 1 से मैं कुछ भी जोड़ो,
अगर हम एक में कुछ जोड़ेंगे, है ना, हमें वन में कुछ थोड़ा सा ही जोड़ना है, वन में बहुत ज्यादा नहीं जोड़ना। तो अगर वन में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.1 हो जाएगा, या फिर 1.2 हो जाएगा, या फिर 1.3 हो जाएगा, या फिर 1.4 हो जाएगा कि नहीं। तो जब 1.1 हो या 1.2 हो या 1.3 हो, कुछ भी जोड़ो वन में थोड़ा सा, तो इसमें पूर्णांक वैल्यू क्या होगी? पूर्णांक वैल्यू तो एक ही होगी। बोलो, पूर्णांक वैल्यू तो क्या होगी? एक ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर पूर्णांक वैल्यू लेना पड़ता है। हमें डायरेक्ट एक नहीं जोड़ना। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि हमने एक ही जोड़ दिया, नहीं, हम एक में थोड़ा भी कुछ जोड़ रहे हैं, तो 1.1, 1.2, 1.3 या 1.4 ही होगा। और इसमें पूर्णांक वैल्यू क्या होती है? एक ही होती है। तो यहाँ पर इसके लिए जो पूर्णांक वैल्यू है वो पूर्णांक वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 1 पर कितनी आ जाएगी? एक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि h में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1.1, 1.2 इस टाइप का ही होगा, और इसमें पूर्णांक वैल्यू कितनी होती है? एक होगी, है ना, एक वैल्यू होगी, है ना। ये आपको समझा चुका हूं। और यहाँ पर आपका एक आ गया, बटे में क्या है? h, बटे में क्या है? h, ठीक है ना। तो अब 1 - 1 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 0 हो गया। क्या हो गया भैया? 0 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या है? h। अब 0 के बटे में कुछ भी हो आपका 0 ही होता है, तो ये आपका 0 आ गया ना। अब मुझे यहाँ पर बताइए, ये मुझे आप यहाँ पर बताइए, है ना, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए हैं? बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया और ये 0 आ गया। तो अंत में क्या लिख सकते हो? अंत में लिख सकते हो अतः, है ना, अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल आर एच डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसीलिए फलन x इज इक्वल टू 1 पर, है ना, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं। क्लियर होगी बात बेटा? कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर। कोई परेशानी है? आप बोलोगे सर नहीं। आगे बढ़ती है, ठीक है ना बेटा? बेटा तो अब हम बेटा ये जो आपका फलन है x इज इक्वल टू 1 पर कर चुके हैं, अब हम x इज इक्वल टू 2 पर करेंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मुझे इसके बाईं ओर जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके बाईं ओर जाऊंगा, मतलब आप a माइनस एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आप इसके बाईं ओर जाओगे। तो अगर आप इस 2 में से कुछ भी घटाओगे तो वो आपका 1.8, है ना, 1.9 या 1.7 ऐसा कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो, आप बोलो, बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। h में से थोड़ी सी, एक छोटी सी वैल्यू घटाओ, कुछ भी घटाओ, क्या 1.7, 1.9, 1.8 के आसपास बनेगा? आप बोलोगे हाँ सर बनेगा। तो इसमें पूर्णांक वैल्यू क्या है? आप बोलोगे इसमें सर पूर्णांक वैल्यू 1 है। तो भाई h में से कुछ भी घटाने पर हमारा जो पूर्णांक है वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके राइट हैंड पे जाएं, मतलब अगर हम इसमें कुछ भी जोड़ें, है ना, तो वो हमारे लिए क्या मिलेगा? 2.1 होगा या 2.2 होगा या 2.3 होगा, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। और इसमें पूर्णांक वैल्यू क्या है? इसमें पूर्णांक वैल्यू 2 है। इसमें पूर्णांक वैल्यू क्या है? 2 है। तो ध्यान रखना कि राइट हैंड जाने पर हमें पूर्णांक वैल्यू 2 ही मिलेगी, लेकिन लेफ्ट हैंड जाने पर हमें पूर्णांक वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। ये बस मैंने आपको समझाया है, ये अपने माइंड में याद रखना, ठीक है ना। चलो अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब आपका जो फलन है उसमें a माइनस एच, और हमारा a क्या है? 2 है, तो मतलब 2 माइनस एच रखना है, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस हमारा जो फलन है इसमें आपको रखना है 2 माइनस का h, ठीक है। और यहाँ f2 पर निकालना है, मतलब आप में इसमें रखना है 2, ठीक है ना। चलो आ जाओ, और यहाँ पर क्या है आपका माइनस h, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने क्या बोला? अगर आप 2 में से कुछ भी घटाओगे तो 1.7, 1.9 इस टाइप का कुछ मिलेगा, और इसके लिए पूर्णांक वैल्यू क्या होगी? h, मतलब बाईं तरफ जाओगे तो पूर्णांक वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, और ये आपका -2 है, अपॉन में क्या है? माइनस का h। इसमें से इसको घटा दो तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू
0, ये आपका -1 और ये आपका माइनस का h। अब h इज इक्वल टू आप 0 रखोगे, तो जैसे ही इसमें आप 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी शो करने लगेगा। कितना शो करने लगेगा? इन्फिनिटी, क्योंकि किसी के बटे में अगर 0 कर दिया जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है ना। चलो इसी प्रकार आप RS भी निकाल लो, है ना। तो ये निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हमें इसमें वैल्यू रखना है ना, 2 प्लस h रखना है, और यहाँ पर आपको 2 ही रखना है, क्योंकि आपका फंक्शन में 2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। अपॉन में h। देखो दो में कुछ भी जोड़ेंगे, दो में हम कुछ भी जोड़ेंगे, है ना, दो में हम कुछ भी जोड़ेंगे, हमें फलन क्या वैल्यू देगा? 2 ही देगा। दो में कुछ भी जोड़ो हमें 2 वैल्यू देगा। ठीक है ना। अपॉन में क्या है? सॉरी 2 वैल्यू देगा। माइनस का कितना है? 2। अपॉन में क्या है? h, है ना। ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 चल ही रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 0, है ना। लिमिट h टेंस टू, ये आपका 0 और बटे h, यहाँ 0 रखोगे तो आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब बताओ इसमें क्या जो LHD है RHD के इक्वल है? नहीं है, इसलिए फलन x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये ऐसा आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत कुछ करके मैं समझा तो आपको पाया होगा। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली जो 5.2 थी, ये फिनिश होती है 1 शॉट में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।